साथियों नमस्कार। मैं आज आपके मध्य बड़े व्यथित मन से, बड़े दुखी मन से बात करने के लिए आया हूं। साथियों, मेरे पास हर रोज प्रतिदिन कई लोगों के फ़ोन आते हैं कि फलां एरिया में गरीबों के लिए खाना चाहिए, राशन चाहिए। कई फ़ोन आते हैं कि सर बिहार के लिए कब ट्रेन का इंतज़ाम हो जाएगा या कब बस का इंतज़ाम हो जाएगा, क्या हम लोग अपने घरों को जा पाएंगे। ना तो हम लोगों को राशन मिल पा रहा है और ना ही हमारे घर जाने का इंतज़ाम हो पा रहा है। तो इस विषय में मैं बेखौफ होकर कहना चाहूँगा कि मैंने प्रशासन से भी इसके लिए बात करने की कोशिश की। एक नहीं 5 दिन प्रशासन से फ़ोन करके बात करने की कोशिश की, लेकिन उपायुक्त महोदय फ़ोन नहीं उठा रहे हैं। मैं मानता हूं उपायुक्त महोदय के पास बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियां हैं, फ़ोन नहीं उठा पा रहे, कोई बात नहीं। मैंने उनके व्हाट्सएप पे मैसेज भेजा कि सर जवाब दें कि बिहार के लिए जो लोग जाना चाहते हैं उनके लिए क्या इंतज़ाम है, कब तक ट्रेन मुहैया हो जाएगी या कोई और यातायात का साधन मुहैया हो जाएगा ताकि वो लोग अपने घर जा सकें। व्हाट्सएप का मैसेज किए हुए भी कई दिन हो चुके हैं, लेकिन उपायुक्त महोदय की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया। 2 बार मैसेज कर चुका हूं बल्कि बिहार जाने के लिए एक हरियाणा सरकार ने अधिकारी नियुक्त किए हैं जो पहले सोनीपत उपायुक्त रहे हैं, अजीत बाला जोशी जी। उनके फ़ोन पर भी मैंने कॉल की, उन्होंने भी फ़ोन नहीं उठाया, क्योंकि बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश इन राज्यों के लिए उनको अधिकारी नियुक्त किया है, लेकिन उनकी तरफ से भी वो फ़ोन नहीं उठा पा रहे, वो भी बिजी हो सकते हैं। उनके पास भी मैंने मैसेज किया है, लेकिन कोई जवाब नहीं। व्हाट्सएप पे मैं उपायुक्त जी को भी और अजीत बाला जोशी जी को भी, दोनों को मैसेज कर चुका हूं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। तो प्रशासन बताने में सक्षम नहीं है। क्या मेरा कोई साथी बता सकता है जो सरकार के संपर्क में हो कि कब बिहार जाने के लिए जो लोग सोनीपत में हैं उनको ना तो टाइम से राशन मिल पा रहा है, वो लोग भूखे भी हैं, घरों से निकलते भी हैं तो पुलिस उनको डंडे मारती है। क्या उनके जाने के लिए कोई साधन का अरेंजमेंट हो पाएगा? जो मेरे साथी सरकार के संपर्क में हैं वो कृपया करके बताएं, बल्कि मुझे न बता के वो सीधे अखबारों में दे दें ताकि आम जनता को पता चल जाए कि फलां दिन हमारे लिए ये होगा, फलां दिन हम जाएंगे। इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बड़े प्रबंध की जरूरत नहीं थी। साथियों, मैं आपको बताना चाहूँगा, अभी एक 20 करोड़ रुपए का पैकेज देश के लिए डिक्लेयर किया गया है और इन लोगों को जिनको दूसरे राज्यों से अपने गृह राज्य में जाना है उसमें 20 लाख करोड़ की जरूरत नहीं, उसमें तो इस राशि का एक बहुत छोटा हिस्सा चाहिए, वो भी केंद्र सरकार नहीं दे पाई
उसके लिए भी राज्य सरकारों की जिम्मेदारी लगाई। तो ये कैसी विडंबना है साथियों, देश को भ्रमित करने के लिए जो मर्जी कह दे और लोग मान जाते हैं और विश्वास कर लेते हैं। जब एक छोटी सी राशि इनके घर पहुंचाने के लिए ट्रेनों का किराया जो देना था गरीब लोगों के पास है नहीं, जब वो भी केंद्र सरकार नहीं दे पाई, तो आप क्या आशा कर सकते हैं कि आगे जो पहले जितने वादे किए गए उन सबको इस सरकार के ही मंत्रियों ने ये कहा है कि वो जुमले होते हैं, वो तो इलेक्शन के टाइम पे कह दिए जाते हैं या बीच में कभी कह दिए जाते हैं, सारी बातें सत्य नहीं होती। तो इन जुमलों के सहारे, ऐसे झूठे वादों के सहारे कब तक देश चलेगा साथियों? मेरी आप लोगों से विनती है कि जागिए और इन पार्टियों का चश्मा अपनी आंखों से उतारिए। लगाना है तो देशभक्ति का चश्मा लगाइए, ताकि आपको देश की असली हालात दिखाई दें। इन पार्टियों के चश्मे लगाने से आपको देश की असली हालात दिखाई नहीं देंगे। मैं अभी परसों राई जा रहा था किसी काम के लिए, तो मैंने देखा रोड के ऊपर बेचारे उनके 4-4, 5-5 साल के बच्चे हैं, उनको पैदल लेके वो लोग जा रहे हैं। पीठ के ऊपर उनके बैग है, सर के ऊपर सामान रखा हुआ है। आदमी, औरत, उनके बच्चे, वो कई परिवार इकट्ठे पैदल चल के जा रहे हैं अपने गृह राज्य के लिए। मेरे पास उस दिन गाड़ी के अंदर कुछ था नहीं। मैंने उसके बाद ये निर्णय लिया कि अपनी गाड़ी के अंदर आज के बाद, जब तक इस महामारी का कोई हल नहीं निकल जाता और ये लोग अपने घरों को नहीं पहुंच जाते, मैं अपनी गाड़ी के अंदर भुने हुए चने, बिस्किट या इस तरह की खाने की चीजें रखूंगा, ताकि उन जाने वाले लोगों को मैं मुहैया करवा सकूं। वो रास्ते में बेचारे भूखे ना मरे, उनके बच्चे भूखे ना मरे। मेरी तरफ से जो बन पाएगा वो करने की मैं कोशिश करूंगा। और आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि आप अगर अपनी गाड़ी के अंदर या जैसे भी आप चल रहे हैं अपने साथ कुछ सामान रखें और ऐसे जरूरतमंद लोग दिखाई दें तो जरूर उनकी मदद कीजिए। वो लोग हमारे देश के नागरिक हैं। जितना वोट का हक हमें है उतना ही वोट का हक उन्हें है। जितना वोट का हक नरेंद्र मोदी जी का है, जितना वोट का हक मनोहर लाल खट्टर जी का है, जितना वोट का हक उद्धव ठाकरे का है, जितना वोट का हक अशोक गहलोत का है, जितना वोट का हक योगी आदित्यनाथ का है, उतना ही कीमती वोट उन मजदूरों का भी है। लेकिन सत्ता में आने के बाद ये लोग भूल जाते हैं। तो हम लोगों को जागना पड़ेगा और उन गरीब लोगों को भी जगाना पड़ेगा, ताकि वो समझ सकें कि समय पे उनके काम सरकार नहीं आती, उनके काम ये समाज ही आता है, ये मध्यम वर्गीय परिवार ही आते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं उन मध्यम वर्गीय परिवारों का, मैं शुक्रगुजार हूं उन स्वयंसेवी संस्थाओं का, जिन्होंने इतने दिन तक शहरों में अपनी तरफ से खाना दे देकर गरीब लोगों का पेट भरा। लेकिन अब उनके भी पीछे परिवार हैं, उनको अपने परिवारों की भी सोचनी है, तो उनकी भी एक स्थिति है, किसी हद तक वो कहाँ तक कर सकते हैं। लेकिन सरकार की तरफ से जो वादे किए गए वो सब आपके सामने आ चुके हैं। आप अपने अपने वार्ड में, शहर में देखिए, अपने अपने वार्ड में, गांव में देखिए, जिन गांव के आसपास इंडस्ट्रीज हैं उन गांव में भी बहुत सारे बाहर के प्रवासी गरीब लोग रहते हैं। आप उनमें देखिए कि कितनी सहायता सरकार की तरफ से उनको पहुंचाई जा रही है, जबकि कहने को 2.5 से 3 साल का राशन सरकार के पास होता है। लेकिन वो ऐसी विकट परिस्थितियों में विपदा के समय पे बांटने के लिए ही होता है।
लेकिन आज हम सबके सामने है कि प्रशासन क्या कर रहा है, सरकार क्या कर रही है, और इन गरीब लोगों का क्या कोई देश के ऊपर कोई हक नहीं है? मैं कहता हूं, देश के साधनों पर, देश के संसाधनों पर इन गरीब लोगों का उतना ही हक है जितना अनिल अंबानी, अडानी, टाटा, बिड़ला जैसे लोगों का है, उतना ही हक इन लोगों का है। लेकिन सरकार ये भूल चुकी है कि वो लोग भी इस देश में पैदा हुए हैं, उनका भी हक उतना ही बनता है। उन लोगों के हक मारे जा रहे हैं, तभी अमीर अमीर से अमीर होता जा रहा है और गरीब गरीब से गरीब होता जा रहा है। ये 72 सालों की इस सरकारों की मैनेजमेंट दर्शाता है। और इन 72 सालों में चाहे कोई भी सरकारें रही हैं, वो इसके लिए जवाबदेह हैं कि आज देश ऐसी स्थिति में है कि इतनी बड़ी विपदा देश के ऊपर आई हुई है कि देश के लोगों को खाना तक मुहैया नहीं हो पा रहा ढंग से। देश के लोगों को उनके घर तक जाने के लिए साधन मुहैया सरकार की तरफ से नहीं करवाए जा रहे। और विदेश से भी जो लोग आ रहे हैं, कई लोग कहते हैं कि विदेश में जो छात्र पढ़ने के लिए गए हैं वो अमीर परिवारों के हैं। मैं कहता हूं, विदेशों में जो छात्र पढ़ने गए हैं उनमें से 50% छात्र वो हैं जिनके माँ बाप ने कहीं ना कहीं से लोन लेके, कर्जा लेके उन लोगों को बाहर भेजा है पढ़ने के लिए, ताकि वो देश के अच्छे नागरिक बन सकें। देश में वो शिक्षा अच्छी नहीं मिल पा रही थी, देश में MBBS के लिए उतनी सीटें नहीं हैं, वो लोग बाहर से पढ़ाई करके देश सेवा करने की इच्छा रखते हैं। तो क्या वो लोग कसूर कर रहे हैं? तो माँ बाप ने ये सोचा कि ये लोग देश की भी सेवा करेंगे और हमारे भी बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। लेकिन आज वो लोग भी मजबूर हैं, उनके पास पैसे नहीं हैं टिकट के देने के लिए, और सरकार कहती है जो पैसे देगा, जो टिकट अपनी बुक करवाएगा वो आ जाएगा, नहीं तो वो वहीं पड़ा रहे, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। जब सरकार लोगों के लिए इन विकट परिस्थितियों में अनाज मुहैया ना करवा पाए, राशन मुहैया ना करवा पाए, देश में रह रहे गरीब प्रवासियों के लिए उनके घर जाने का प्रबंध ना कर पाए, विदेशों में रह रहे छात्रों को वापस लाने का उचित प्रबंध ना कर पाए, बल्कि उनसे 3-3 गुना, जो टिकट आम समय में जितना पैसा लगता है टिकटों का, उससे 3-3 गुना पैसा ले, तो क्या फायदा है फिर ऐसी सरकारों का? आज के समय तो पेट्रोलियम के रेट आप दे हुए हैं, तो सरकार माइनस में जाने के बाद भी 3-3 गुना पैसा ले रही है। विडंबना है साथियों। और फिर कहते हैं हम देश हितैषी हैं, हम राष्ट्रभक्त हैं। मैं ऐसी राष्ट्रभक्ति पर थूकता हूं। कैसी राष्ट्रभक्ति है ये? अरे आपके अंदर थोड़ी सी भी ज़मीर है तो इन गरीब प्रवासियों को इनके घर पहुंचाने का अरेंजमेंट कीजिए, और नहीं कर पा रहे तो तब तक इनको राशन दीजिए, और इसके साथ साथ विदेशों में जो छात्र फंसे हुए हैं उनको फ्री में लाने का प्रबंध कीजिए। तब मैं मानूं कि हाँ, आप राष्ट्रभक्त हैं। अरे जब आप एक ये छोटी सी रकम नहीं दे पा रहे तो 20 लाख करोड़ कहाँ से दे पाओगे? और कौन आपसे हिसाब मांगेगा कि आपने 20 लाख करोड़ खर्च किया नहीं किया? आज तक किसी चीज़ का हिसाब किसी ने दिया है? आज तक 15 लाख किसी के आए हों। स्विस बैंक का बार बार जिक्र होता था, और पता नहीं कितने वादे किए गए थे। 2 करोड़ रोजगार देने की बात हुई थी। उसके अलावा दाऊद को पकड़ने की बात हुई थी कि 100 दिनों में अगर दाऊद को पकड़ के नहीं लाया गया तो मुझे चौराहे पर फांसी दे देना, और इतने वादे किए गए। मैं केवल इस सरकार की नहीं कहता, मैं इस सरकार के अलावा इससे पहले वाले सरकारों को भी जिम्मेदार ठहराता हूं, क्योंकि अगर उन्होंने भी सही ढंग से काम किया होता तो आज ये हालात नहीं होते। और इस सरकार ने भी, जिसकी अब ये सरकार है जिस पार्टी की, इनका भी 15 साल केंद्र में राज रहा है, क्योंकि कुछ समय के लिए इन्होंने केंद्र में समर्थन देके भी सरकारें चलाई हैं, तो वो राज भी इनका रहा है। तो कांग्रेस भी जवाब दे और भारतीय जनता पार्टी भी जवाब दे
कि इन 72 सालों में इन्होंने देश के लिए किया क्या है। अगर किया है तो वो देश के सामने जवाब दीजिए, देश के सामने लाइए वो चीज़ें, देश को बताइए कि हमने ये किया है। और नहीं किया तो वो तो देश के सामने आज आ ही रहा है, लोग देख ही रहे हैं। तो ये झूठे वादे ना करके कम से कम 20 लाख करोड़ की बजाय मैं कहूँगा एक छोटी सी रकम का प्रबंध करके केवल ये काम कर दीजिए। मैं और ये देश की जनता आपकी शुक्रगुजार होगी। जय हिंद, जय भारत।